हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th मंथली टेस्ट आंसर की। सब्जेक्ट सोशल साइंस रहने वाला है, यानी सामाजिक विज्ञान दोस्तों, है ना, जो कि आपका 6 अक्टूबर का होने वाला है। ठीक है, उसके लिए आंसर की को लेकर आ गया हूँ, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, समय 1 घंटा और पूर्णांक 20 है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सीधे देखते हैं दोस्तों और आंसर को। तो ये रहा दोस्तों आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, संघ सूची के विषय में निम्न को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, ए में पुलिस, बी है प्रतिरक्षा, सी में विवाह और डी में व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, प्रतिरक्षा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, परिवहन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो तृतीय क्रिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया में क्या क्या आता है। ठीक है ना, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। 3 नंबर है दोस्तों, रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी अफ्रीका में सबसे पहले किस दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है 1880, बी में 1991, सी में है 1992 और डी में 1998। ठीक है, तो देखिए दोस्तों रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी जो है एक है दोस्तों, तीसरा का जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1880। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों, और 4 में देख लीजिए क्या है, दुनिया में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई दोस्तों? तो ये जो है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है दोस्तों, प्रारंभिक कृषि को झारखंड में किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है ए कुरुआ, बी में है वालरे, सी में पोडू और डी में झूम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कुरुआ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और 6 में है दोस्तों, निम्न में कौन एक रबी फसल है? रबी फसल का उदाहरण है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है चना, बी में है चावल, सी में है कपास और डी में है सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ए दोस्तों, ये आपका बी नहीं, चना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देखेंगे। देख लीजिए सेक्शन बी में दोस्तों, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किन राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है? ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? ठीक है, तो इसका भी आंसर देखने वाले हैं हम लोग। 9 नंबर देख लीजिए, कॉर्न लॉ क्या है? इसका भी आंसर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, मोटे अनाजों में किन्हें शामिल किया जाता है? तो इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन है 11 नंबर, खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है? इसका भी आंसर को हम लोग देखेंगे। और 12 नंबर में है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? तो इसका भी आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इस सभी का आंसर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न पहले है, क्वेश्चन आपका 7 कह रहा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किन राज्यों को जो है ना विशेष दर्जा प्रदान करता है? ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए, अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक को विशेष दर्जा देता है। ठीक है दोस्तों, आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 में देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या कहा है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? तो उत्तर को देख लीजिए, कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन और मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में है दोस्तों, कॉन्टूर हल क्या है? ठीक है, कॉन्टूर हल क्या है? तो उत्तर को देख लीजिए, ढलान वाली भूमि पर जल अपवाह को रोकने के लिए समान ऊंचाई की रेखाओं के अनुसार जोताई की जाती है, उसे कॉन्टूर हल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्टूर हल क्या है? तो इसको देख लिए, इस तरह का जो है ना आंसर आप लोग को लिख देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और 10 में आपका है, मोटे अनाजों में किन्हें शामिल किया जाता है? तो देख लीजिए उत्तर, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, आदि जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका दोस्तों, मोटे अनाज में किन्हें शामिल किया जाता है? तो ज्वार, बाजरा, रागी आदि मोटे अनाज है, तो इस सभी को दोस्तों शामिल किया जाता है। समझ गए? तो ये रहा दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न।
अब देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है। तो उत्तर देख लीजिए, खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है। इनमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, रुई जैसे कपास, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली आदि शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इस तरह से लिख लीजिएगा, फिर कुछ उदाहरण दे दीजिएगा दोस्तों, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, आज का अंतिम क्वेश्चन। देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया है आपका, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए इसके आंसर को, ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इसके तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना की गई, ताकि विश्व में आर्थिक स्थिरता को, सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देख लिए। एक बार दोस्तों ऑब्जेक्टिव को हम ऐसे ही बता रहे हैं फिर से, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। देख लीजिए दोस्तों, सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन क्या था, ठीक है, इसको डायरेक्ट एक बार बताते हैं। संघ सूची के विषय में निम्न को शामिल किया गया। तो किसको दोस्तों, प्रतिरक्षा, तो पहला का बी हो गया। सेकंड है परिवहन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तो तृतीय दोस्तों दूसरा का सी हो गया, ठीक है। और तीसरा देख लीजिए, रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी अफ्रीका में सबसे पहले किस दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। तो कब दिखाई दोस्तों, तीसरा का ए 1880 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गया दोस्तों, पहला का हो गया बी, दूसरा का हो गया सी, तीसरा का हो गया ए, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। अब 4 में आपको क्या कह रहा था, दुनिया में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन आपके पास ये दिया था, तो 4 का जो है ना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 दोस्तों, क्या हो जाएगा 1929, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देख लीजिए क्या है, प्रारंभिक कृषि को झारखंड में किस नाम से जानते हैं। तो कुरुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कुरुआ, है ना, इसको लिख भी दे रहे हैं कुरुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्न में कौन एक रबी फसल है। तो चना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चना, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो है रबी फसल का उदाहरण है। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। सीधी सी बात बोले तो पहला का हो गया ऑप्शन बी, दूसरा का हो गया दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरा का हो गया ऑप्शन ए, और चौथा का हो गया ऑप्शन ए दोस्तों, है ना, पांचवा का भी ए हो गया, और छठा का भी ए हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका आंसर की है 1 से 6 तक ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का भी हम लोग देख ही लिए दोस्तों, ये 6 का, ठीक है। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये सब जितना आंसर बताए हैं, ये नहीं कर सकते कि 100% आंसर सही है, गलत भी हो सकता है, तो आप लोग जो है खुद से इसको देख लेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।